Very welcome to Mathematics Rational Numbers. A very welcome to ABB Tutorials. Hey guys, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 8th मैथ्स रैशनल नंबर्स पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की तरफ। इन मैथमेटिक्स वी फ्रिक्वेंटली कम अक्रॉस सिंपल इक्वेशंस। आई थिंक 7th में आपने इक्वेशंस के बारे में तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना? वेरी डन। ओके, तो सिंपल इक्वेशंस टू बी सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन क्या दी गई है? x + 2 = 13। अब अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? चलिए अब हम आपको लिख के बताते हैं। यहाँ पे अपना क्वेश्चन है x + 2 = 13। यहाँ अपन ने लिखा, अपन को यहाँ पे x की वैल्यू फाउंड करनी है। x की वैल्यू फाउंड करने के लिए क्या, यहाँ पे +2 = 13 मीन्स x = यहाँ पे अपना प्लस में है तो यहाँ पे काय में आ जाएगा? माइनस में। ट्रांसपोज कर रहे हैं ना अपन। 13 - 2 x = 11, यानी कि अपनी x की वैल्यू आ गई 11। अब अपन चेक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे x + 2 = 13, यानी x की जगह अपन ने 11 को रखा। 11 + 2 = 13। आवर इक्वेशन इज करेक्ट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। इस सॉल्व व्हेन, इसमें भी वही लिखा है जैसे मैंने आपको बताया। द सॉल्यूशन गिव्स द होल नंबर 0 इफ वी कंसीडर ओनली नेचुरल नंबर्स। इक्वेशन 2 कैन नॉट बी सॉल्व्ड। टू सॉल्व इक्वेशन लाइक 2, यानी अपन को यहाँ पे 2 में इक्वेशन दी गई है x + 5 = 5। अब अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स को ही काउंट करते तो ये इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं हो पाती। लेकिन हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। इंटीजर के बारे में आपने अपनी पिछली क्लास में या फिर पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अपन ये इक्वेशन क्या है? x + 5 = 5। इसको भी आपने सॉल्व वैसे ही किया, लेकिन इसका आंसर x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो फिर भी अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। x + 5 = 5 यहाँ पे दिया है। अब अपन इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अपन ट्रांसपोज करेंगे। x = क्या हो जाएगा? 5 - 5। लीजिए 0 आ गया ना। सोचिए, अगर होल नंबर्स नहीं होते तो क्या ये इक्वेशन कभी सॉल्व हो पाती? नहीं ना। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड की तरफ। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा देना चाहती हूँ कि रीडिंग इज़ मस्ट। रीडिंग हमें हर चीज़ की करनी चाहिए। फिलहाल मैथ्स की तो लर्निंग नहीं होती। मैथ्स में आपको सॉल्यूशंस, मतलब आपको ट्रिक समझनी रहती है। मैथ्स इज सो ट्रिकी ना, मैथ्स में आपको ट्रिकी समझनी पड़ती है। मैथ्स को आप याद नहीं कर सकते। अब देख सकते हैं, डू यू सी वाई वी कॉन्क्वायर्ड द नंबर -13। चलिए यहाँ पे अपनी ये अपने थर्ड है, ये अपन ने तीनों करके देख लिए हैं। अब अपन देखते हैं फॉर विच वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन फ्रॉम द इंटीजर्स। अब इससे अपन को चेक करना है। दिस योर होमवर्क। वी नीड द नंबर 3/2 टू सॉल्व द इक्वेशन। चलिए अब इसे रहने देते हैं। अब हम जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी रैशनल नंबर्स की है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। ओनली 3 प्रॉपर्टी है यहाँ पे। अब चलिए अपन देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। Let us revise the closure property of all the operation on whole numbers in brief. चलिए अब अपन थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। ओके, ऑपरेशन मीन्स वो नहीं डॉक्टर जो करते हैं। ऑपरेशन मीन्स जिस चीज़ से, मतलब उसका सम,
मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब निकालना। अब हम चलते हैं एडिशन की ओर। 0 + 5 = 5, अ होल नंबर, यानी 5 भी एक होल नंबर है। 4 + 7 = 11, is it a whole number? In general rule, a plus b is a whole number for any two whole numbers a and b. अपन ये तो आपको समझ में ही आएगा। तो रिमार्क अपन को दिए हैं, रिमार्क से आपको ये पूरी प्रॉपर्टी आराम से समझ में आ जाएगी। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी होल नंबर्स क्लोज रहते हैं, यानी होल नंबर इससे करते हैं, ये इससे डिफर नहीं करते हैं। अब हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी की तरफ, होल नंबर्स की। 5 - 7 = -2, which is not a whole number. Thus, what is the answer? Whole numbers are not closed in under subtraction. यानी सब्ट्रैक्शन होल नंबर से डिफर करता है, डिफर यानी अलग है। अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। 0 × 3 = whole equals to 0 is a whole number. 3 × 7, wait, 3 × 7 is a whole number. In general way, if a and b are any two whole numbers, their product ab is a whole number. यानी आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम आएंगे डिवीजन की तरफ। 5 / 8 = 5/8, which is not a whole number. Means whole numbers are not closed under division. तो आप इन्हें याद रखिएगा कि होल नंबर किस किस मतलब कौन कौन से ऑपरेशंस में क्लोज रहते हैं। फर्स्ट एडिशन एंड सेकंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वेट, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये क्लोज नहीं रह सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। चलिए अब हम आएंगे इंटीजर की तरफ। इंटीजर पढ़ेंगे हम। लेट अस नाउ रिकॉल द ऑपरेशंस अंडर विच इंटीजर्स आर क्लोज्ड। चलिए इंटीजर के बारे में भी देख लेते हैं। एडिशन, -6 + 5 = -1, एन इंटीजर, यानी ये भी एक इंटीजर है। इफ 8 + 5 an integer? Yes, of course. Is general rule a plus b is an integer for any two integers a and b. यानी integers are closed in addition. यानी this is right. Now subtraction. 7 - 5 = 2, an integer. Is 5 - 7 an integer? Yes, of course. -6 - 8 = -14 is also an integer. Yani integers are closed under subtraction. Then we go to our next property, multiplication. Multiplication. यहाँ पे आपको multiplication के rules दिख रहे हैं। 5 × 8 = 40, an integer. Is -5 × 8 an integer? Yes, of course. An integer in general for any two integer a and b. a into b is also an integer. यानी integers are closed under multiplication. लेकिन अब हमने ये तीन देख लिए, चलिए अब देखते हैं कि डिवीजन में भी वो क्लोज होता है कि नहीं। डिवीजन, 5 / 8 = 5/8, which is not an integer. Means integers are not closed under division. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ों में इंटीजर या इंटीजर्स में कौन सा, कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन क्लोज्ड है और कौन सा अनक्लोज्ड है। तो हम क्लोज्ड ऑपरेशन के लिए ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड रेड कलर हम अनक्लोज्ड ऑपरेशन यानी डिवीजन। आई थिंक यू शुड नोट डाउन इट। देन you have seen that whole numbers are closed under addition and multiplication, but not under subtraction and division. However, integers are closed under addition, subtraction and multiplication, but not under division. Recall that a number which can be written in the form of p by q, where p and q are integer, q is not equal to 0, is called a rational number.
रैशनल नंबर, इसमें आपको बताया गया है कि रैशनल नंबर्स तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा। रैशनल नंबर आप जानते हैं, एनी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन रेशनल नंबर। आ गई बात समझ में? ओके। अब यहाँ पे अपन ने ये लाइन पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल अपन को यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, -2 अपॉन 3, 6 अपॉन 7। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन को यहाँ पे कुछ ट्रिक मतलब चांसेस दिए गए हैं चेक करने के लिए। You know how to add two rational numbers. Let us add a few pairs. अपन ये जानते हैं ना कि टू पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स को ऐड किया जा सकता है। तो अब अपन कुछ पेयर्स लेते हैं जिनको अपन ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे ये दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, डू इट फास्ट। I think it's not your homework. You should write fast in the comment box. A rational number, first pair is a rational number because यहाँ पे तीन से 4 ग्रुप पेयर बने हुए हैं रैशनल नंबर्स के। Is it a rational number? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या ये सेकंड जो पेयर में लिखा हुआ है, क्या ये रैशनल नंबर है? फास्ट आंसर कीजिए। 4 by 7 plus 6 by 11 equals to, is it a rational number? Fast answer in the comment box. So we find that sum of two rational number is again a rational number. Check it for few of pairs. ऐसे अब यहाँ पे अपन को दिया गया है कि अपन ने यह पढ़ा था कि दो रैशनल नंबर्स का सम एक रैशनल नंबर होता है। क्या हम 3 रैशनल नंबर्स का सम भी रैशनल नंबर ला पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। 4 by 2 प्लस 7 by 9, चलिए ठीक है 9 नहीं 2 ले लेते हैं ताकि अपन को आसानी हो, प्लस 9 by 2। लेट अस ऐड, अब 2 सेम है ना, तो 4 प्लस 7 प्लस 9 4 प्लस 7 प्लस 9 अपॉन 2। यहाँ पे अपन ने ये लिख लिया है। चलिए इन सबको ऐड करते हैं। अगर किसी ने ऐड कर लिया हो तो फास्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए। 4 प्लस 7 कितना होता है गाइस? 11। 11 प्लस 9 कितना होता है? 20। ओके, अब यहाँ पे नीचे का 2 तो सेम ही रहेगा। अब अपन ने 2 ले लिया है, ट्वेंटी अपॉन 2। ले लिया है। क्या अपन इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके गाइस, कन्वर्ट करके देखते हैं। 2 10 are 20, 2 1 are 2 and 2 10 are 20. Then 2 1 are 2, 2 1 are 2 and 2 10 are 20. I hope you understand well. अब अपन इनको साथ में लेंगे तो क्या ये रैशनल नंबर हैं? फास्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, क्या ये रैशनल नंबर हैं? यस दे आर। क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि एनी नंबर विच इज रिटन इन द p अपॉन q एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज एन रैशनल नंबर। तो चलिए अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, क्या 10 एक रैशनल नंबर है? फर्स्ट यस इट इज। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि 10 के नीचे अपन 1 लिख देंगे तो भी 10 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। 10 के नीचे 1 लिखा तो भी 10 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना?
मीन्स 10 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब अपन कम्यूटेटिव, यानी अब ये प्रॉपर्टीज आई हैं अपने पास, तो लेट अस चेंज द कलर। कम्यूटेटिविटी, I think you know commutativity. Last year we have studied that what is a commutativity. अब चलिए यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देती हूँ। 2 + 9 = 11। अब यहाँ पे इन्हीं को अपन उल्टा कर देंगे। क्या? 9 + 2 = what? 11। मीन्स एडिशन में कम्यूटेटिविटी डिफर नहीं करती है ना। अरे वो तो एडिशन में बात बताएंगे, अभी कम्यूटेटिव आप समझ गए होंगे। अब अपन इसको मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं। 7 × 2 = 14, बट 2 × 7 = 14 और नॉट? ऑब्वियसली 14 है ना। 2 × 7 = 14, 7 × 2 = 14। मीन्स जो अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में भी डिफर नहीं करती। अब चलिए हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में 7 - 2, 2 - 7 ये तो करेगी, लेकिन अब चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। 2 - 3, 2 - 3 एंड 3 - 2। अब अपन इसको सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा अपना? 2 - 3 - 1। और सेकेंड वाले का आंसर क्या आएगा अपना? ओनली 1। तो क्या ये सेम हुए? नहीं ना। यानी सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिविटी डिफर करती है। अब अपन डिवीजन में देखेंगे गाइस। 2/2 अपन ने लिया 2/2, 2/2 = कितना हुआ? 1। 0 की जगह अपन 1 भी लिख सकते हैं। 2/2 1। ओके। अब अपन एक बार अब इसी को नहीं, अपन दूसरा सा ऑप्शन लेते हैं। ओके, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स में तो हो ही जाता है ना। अब चलिए 4/8 करके देखते हैं। कट करा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी 1/2। अब अपन देखेंगे जस्ट इसका अपोजिट करके। 8/4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, but there is 2/1. Is there any difference between 1/2 and 2/1? Is there? Yes, because their denominators and numerators are changed, just opposite. Okay, means डिवीजन में ये जो प्रॉपर्टी है वो डिफर करती है। अब हम आएंगे इंटीजर्स की तरफ। Fill in the following table and check the commutativity of the different operations. जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही हमको यहाँ करना है। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा हो तो एक लाइक तो बनता है यार। हे गाइस, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ ही हम अपना पार्ट 1 फिनिश करते हैं। हम दोबारा मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में, जिसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन इट। सब्सक्राइब प्लीज़।